सो गाइज ये बिल्कुल भी असंभव, हाँ सही सुना, ये बिल्कुल भी असंभव नहीं है। अगर आप नासिक सिटी का 2 डेज का वीकेंड का प्लान कर रहे हैं और आप वीकेंड में 2 दिन में नासिक को ना घूम पाए, इस वीडियो को बस फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वैसे तो अगर आप देखने जाएंगे तो नासिक में 100 से भी ज्यादा मंदिर हैं, लेकिन आपको नासिक और नासिक के नियर अबाउट क्या क्या घूमना है इन 2 डेज में, इस वीडियो को देखकर आप बखूबी समझ जाएंगे और बच जाएगा आपका ढेर सारा समय और बजट। क्योंकि नासिक कुछ टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत पॉपुलर है। हूँ प्रियंका, जो लेकर आती हूँ आपके लिए ढेर सारे ऐसे वीडियोस जो आपके बजट को बचाते हैं। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। जिद्दी परिंदे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इस वीडियो कंटेंट को मैंने डिवाइड किया है नासिक और नासिक के नियर अबाउट टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बेस पर। सबसे पहले हम विजिट करते हैं 10वें नंबर का टूरिस्ट प्लेस। ये है माँ गोदावरी, जिनका ओरिजिन भी नासिक से ही हुआ है। उस जगह भी मैं आपको आगे लेकर चलूंगी। चलिए, ब्यूटीफुल नजारा है, बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पर एंजॉय कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और पहुँच जाते हैं लक्ष्मण मंदिर। भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर लक्ष्मण जी काले स्वरूप में विद्यमान है। इस जगह की एक विशेषता है कि यही वो जगह है जहाँ पर लक्ष्मण जी ने सूर्पणखा की नाक काटी थी। और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते हैं। कमेंट बॉक्स में ये कमेंट तो बनता है, जय श्री राम। हम आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं नासिक के पंचवटी एरिया में। माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम वनवास को गए और वो पंचवटी पहुँचे, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वो जगह जहाँ पर प्रभु श्री राम ने पंचवटी में कुटिया बनाई थी, और वो जगह है काला राम मंदिर। माना जाता है कि इसी जगह पर जहाँ पर मंदिर बनाया गया है, वहाँ प्रभु श्री राम ने पंचवटी में वनवास में रहने के लिए अपनी कुटिया बनाई थी। और यहीं पर पास में स्थित है सीता गुफा। तो ये वो गुफा है जहाँ पर जब सूर्पणखा की नाक काटने के बाद ढेर सारे राक्षसों ने आकर आक्रमण किया, तो माँ सीता को इस गुफा में कुछ दिन के लिए रहना पड़ा। गुफा के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पंचवटी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आज भी यहाँ वो वट वृक्ष आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। 1 2 3 4 5 वट वृक्ष आप वीडियो में देख सकते हैं। पंचवटी से हम आगे बढ़े और जा पहुँचे राम कुंड, गोदावरी नदी पर पवित्र घाट, जहां पर साल भर श्रद्धालुओं की भक्तों की भीड़ लगी रहती है। माना जाता है कि भगवान राम वनवास के दौरान यहीं पर स्नान किया करते थे और उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद यहीं पर उनका पिंडदान भी किया था। और यही कारण है कि देश भर से लोग यहाँ अस्थि विसर्जन करने के लिए आते हैं। हम जा पहुँचते हैं नासिक टूर में शाम के वक्त एक खूबसूरत से जैन मंदिर को विजिट करने के लिए। ये जैन मंदिर वास्तुकला में जैन मंदिरों से थोड़ा अलग है। ये 3 मंजिल का मंदिर बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर आप जैन तीर्थकर ऋषि मुनियों की मूर्तियाँ देख सकते हैं। मंदिर के अंदर 100 कमरों वाली एक धर्मशाला बनाई गई है, इसमें भोजनशाला भी है। अब जैसा कि मैंने वीडियो में आगे ही बताया था कि नासिक को आप 2 डेज में बहुत अच्छे से विजिट कर सकते हैं, तो ये यहाँ तक थी आपकी 1 डे की आइटिनरी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम चलते हैं नासिक सिटी से त्र्यंबकेश्वर के लिए, जो कि लगभग 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पर त्रिम्बक गांव में एक ऐसा मंदिर है शिव जी का, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नेक्स्ट नाइट आपको त्र्यंबकेश्वर में ही रुकना चाहिए। आई सजेस्ट यू कि यहाँ पर श्री महाराज गजानन आश्रम में आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर स्टे मिल जाता है तो यहीं पर भोजन की व्यवस्था भी है। एक ऑटो हायर करने के साथ हम चल पड़े नीलगिरी पर्वत पर। नीलगिरी पर्वत पर माँ अन्नपूर्णा का एक बहुत ही खूबसूरत व्हाइट मार्बल का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर आप माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करते हैं। नीलकंठ महादेव जी का मंदिर भी आपको यहाँ पास में ही देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है ब्रह्मगिरी पर्वत, और आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में लेकर चलूंगी माँ गोदावरी के उद्गम स्थल पर। तो ये वही पहाड़ी है जहाँ से माँ गोदावरी का उद्गम हुआ है। तो चलिए ओरिजिन देखते हैं माँ गोदावरी का। शाम होते होते लगभग त्र्यंबकेश्वर से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करके अब आप पहुँच जाइए अंजनेरी विलेज में। अंजनेरी गांव वही गांव है, माना जाता है कि यहाँ प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ है। हमने दर्शन किए हनुमान जी के इस विशाल प्रतिमा के। पहुँच जाइए कुशावर्त घाट, जहाँ पर आप माँ गोदावरी में स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद यहाँ से सीधे पहुँच जाइए त्र्यंबकेश्वर मंदिर। पूरे भारत से लोग दूर दूर से नासिक में सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन करने के लिए आते हैं।
ये जगह है ही इतनी बेहद महत्वपूर्ण, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित है। अब बोनस टिप में मैं आपको देती हूँ 2 और ऐसी जगहों के नाम जहाँ पर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। नासिक का नाम लेते ही अंगूर की इमेज दिमाग में आ जाती है। यहाँ पर एक जगह है सुला विनयार्ड, आप सुला विनयार्ड को विजिट कर सकते हैं। एक और लोकेशन है जिसे कहते हैं पांडवलेनी केव्स, तो इन पांडवलेनी केव्स को भी विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखते देखते फटाफट से बैग को पैक कर लीजिए और निकल जाइए नासिक के टूर पर। और हमेशा की तरह मैं वही कहूंगी, ना किसी को टेंशन दीजिए, ना किसी की टेंशन लीजिए, बाकी ऊपर वाला सब देख लेगा।